नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, जो बीजों की प्रकृति है वो किस में उत्पन्न हुई। ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी शैवाल में, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो टेरिडोफाइट है उसमें सबसे पहले क्या हुई, बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। शैवाल की बात करें तो शैवाल की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलोइड होती है, उसमें बीज नहीं बनते। सबसे पहले किस में बने थे, टेरिडोफाइट्स में बने थे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। पूछा जाता है प्रश्न, देखिए क्या है, एजोला है एक जलीय फर्न, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी लाइकेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो एजोला है वो क्या है, जलीय फर्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूरिया को, ऑप्शन बी एजोला को, ऑप्शन सी खोई को, ऑप्शन डी क्लास्ट्रीडियम को। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरिया को जैव उर्वरक, सॉरी, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा एजोला। यूरिया नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एजोला हो जाएगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, एजोला, यानी एजोला को क्या है, जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न देखिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन सी मनुष्य में, ऑप्शन डी हाथियों में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में बनते हैं। मतलब नग्न रूप में बात की जाए तो बहुत छोटे बीज होते हैं। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन बहुत नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स में। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बीज तो बनते हैं लेकिन वो नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। छठा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिल्वर कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। सिल्वर कल्चर जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, ऑप्शन बी सिलिस फ्राइड पादपों का, ऑप्शन सी कवकों के संवर्धन का, ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन का। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शैवालों के संवर्धन का। शैवालों के संवर्धन का किसमें किसमें अध्ययन किया जाता है, सिल्वर कल्चर, सिल्वर, सॉरी सिलिब कल्चर, सिल्वर नहीं है सॉरी सिलिब है, सिलिब कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों के संवर्धन का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। सातवां प्रश्न देखिए, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह किसके द्वारा संश्लेषित होती है। ऑप्शन ए अंतःपद्रव्यी जालिका और द्वारा, ऑप्शन बी द्वारा गोल्जी काय द्वारा, ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम द्वारा, ऑप्शन डी बंधित राइबोसोम द्वारा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइबोसोम द्वारा। किस जो प्रोटीन कोशिका के अंदर संश्लेषित होती है वो किसके द्वारा होती है, राइबोसोम, मुक्त राइबोसोम द्वारा। आठवां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी मम्स, ऑप्शन डी पीलिया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो चेचक होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नवा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न देखिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है, मूलांकुर
मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए स्तंभ मूल, ऑप्शन बी तनुमय मूल, ऑप्शन सी अपस्थानिक मूल मूल सॉरी यहाँ पर मूल लिखा हुआ है, टाइप में गलती हो गई यहाँ पर दोस्तों, मूल लिखा हुआ है। मूल मतलब होता है जड़। अपस्थानिक मूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो मूलांकुर के अतिरिक्त, मतलब मूलांकुर एक आपको पता होगा टैप रूट जो होती है वो सीधी होती है, उससे जो जड़ निकलती है वो सीधी जड़ जाती है, लेकिन जो जड़ किनारे से इस प्रकार निकलती है, मतलब जिसको आप कहते हैं एडवेंटेशियस रूट, इन्हीं को हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक मूल। तो हमसे प्रश्न में वही पूछा था कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो इसको कहते हैं अपस्थानिक मूल। 10वां प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए मूसला जड़ें, ऑप्शन बी शोषण मूल, ऑप्शन सी तनुमय मूल, ऑप्शन डी अपस्थानिक मूल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मूलांकुर से जड़ विकसित होती है उनको कहते हैं मूसला जड़, यानी इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं टैप रूट। क्या होती है? इंग्लिश में भी आपका प्रश्न आ सकता है कि टैप रूट, इसको क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं, इसको टैप रूट कहते हैं। अगर अपस्थानिक होगी तो अपस्थानिक क्या होंगी? जो मूलांकुर से नहीं निकलती हैं, जो मूलांकुर से नहीं निकलती है, मतलब ये इसको इंग्लिश में एडवेंटेशियस रूट्स कहते हैं, ये पौधे के किसी भी भाग से निकल जाती हैं। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इसी प्रकार के जीके के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको टैप कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।